नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के एपिसोड 3 के अंदर प्रपोजिशन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, इसके बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे समझते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है लॉजिक क्या होता है। देखिए, कोई स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, या हम कहेंगे कि उसको ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा लॉजिक की हेल्प से। ये मैथमेटिक्स, फिलोसफी और कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज किया जाता है। कंप्यूटर जो है वो ट्रू फॉल्स पे वर्क करता है। ट्रू का मतलब है कि वैल्यू 1 होगी और फॉल्स का मतलब है कि वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, इस तरह से ये वर्क करता है। तो अब हम इसको समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला हमारा है प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है। प्रोपोजिशनल लॉजिक का मतलब होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ लॉजिक डीलिंग विद प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन अभी हम समझेंगे। ईच प्रोपोजिशन हैज अ डिफाइनाइट ट्रूथ वैल्यू। प्रोपोजिशन वो होगा जिसका एक ट्रूथ वैल्यू होगा। ये वो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? या तो ट्रू या फिर फॉल्स होगी। ट्रूथ वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि किसी भी तरह का स्टेटमेंट जो है वो एक प्रोपोजिशन है। स्टेटमेंट क्या होता है? अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, जहां पे हमें ये पता हो या तो ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, बट दोनों नहीं होगा एक ही साथ में। इसी को हम कहते हैं प्रोपोजिशन। एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस, अगर उसको हमने लिखा है और वो ट्रू है या फॉल्स है, दोनों नहीं है, ट्रू या फॉल्स, अगर ट्रू फॉल्स है तो उसको हम प्रोपोजिशन कहेंगे। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्या क्या हो सकता है। 7 इज अ प्राइम नंबर, ये एक स्टेटमेंट है। 7 प्राइम नंबर है, नो डाउट, तो ये ट्रू हो गया। 10 इज एन ओड नंबर, बट हमें पता है कि 10 जो है इवन नंबर है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो ये फॉल्स हो सकता है, ट्रू हो सकता है, फॉल्स होता है। इसको ही हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। अब हम समझते हैं प्रोपोजिशन, तो हमें समझ में आ गया। दो एग्जांपल और लेते हैं। द सन राइजेस इन ईस्ट, ये ट्रू है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी ट्रू है। इसी को हम कहते हैं प्रोपोजिशन। अब समझते हैं नॉन स्टेटमेंट जो प्रोपोजिशन नहीं है। कैसा? ओपन द डोर, ये एक तरह का कमांड है। इसको हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स नहीं है। ये ना तो ट्रू है ना फॉल्स है, ये एक कमांड है। इसी तरह हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ये क्वेश्चन है, ये भी प्रोपोजिशन नहीं होगा। देन अगेन x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 वेयर डिपेंड्स ऑन x। x की वैल्यू क्या है? अब इस x की वैल्यू पे अगर मैं मान लूँ जो यहाँ पे x प्लस 5 मैंने लिखा इक्वल टू 10 लिखा और x की वैल्यू मैंने ले लिया 6, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, और इसी को अगर x की वैल्यू मैं 5 ले लूँ तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया ट्रू। तो इसका मतलब है इस स्टेटमेंट पे x की वैल्यू पे हम डिपेंड करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको भी हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे क्योंकि हम डिपेंडेंट हो रहे हैं। इसी तरह से प्लीज सिट डाउन, ये एक रिक्वेस्ट है, ये भी हमारा प्रोपोजिशन नहीं होगा। तो व्हाई दीज आर नॉट स्टेटमेंट? क्योंकि इनके अंदर कमांड है, क्वेश्चन दिया गया और वो ट्रू फॉल्स वैल्यू पे नहीं होता है। ओपन सेंटेंस डिपेंड ऑन वेरिएबल, जैसे एक्स पे डिपेंड हो रहा था, ये भी हमारा प्रोपोजिशन नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। ट्रू वैल्यू कैन नॉट बी डिसाइडेड। ठीक है, तो प्रोपोजिशन क्या है? अगर हम फाइनल बात करें, अ स्टेटमेंट विद डिफाइनाइट ट्रूथ वैल्यू, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू होगी, और वो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे P एक स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन है, और उसमें लिखा है 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और ये ट्रू वैल्यू है क्योंकि 2 प्लस 2 इज 4, ये ट्रू है, तो इसको हम कहेंगे ये प्रोपोजिशन है। अगेन Q इज अनदर प्रोपोजिशन वेयर इट इज रिटन एज 5 इज अ ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स है बट ये प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन वो स्टेटमेंट है जिसका एक ट्रूथ वैल्यू होगा, या तो ट्रू या फॉल्स, दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होगा। अब बात करते हैं सिंपल या एटॉमिक प्रोपोजिशन की। सिंपल या एटॉमिक प्रोपोजिशन वो होता है जो इसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो स्टेटमेंट्स, वो प्रोपोजिशंस जिनको हम और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते।
इनके अंदर लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं होंगे। वो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। देन इंडिया इज अ कंट्री, ये इसका एक एग्जांपल। इसको हम मैं और छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं डिवाइड कर सकता। तो ये एक प्रोपोजिशन है और ये ट्रू स्टेटमेंट दे रहा है। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है? फॉर्म्ड यूजिंग टू और मोर प्रोपोजिशन, जहां पे हम एक से ज्यादा प्रोपोजिशन को मिक्स करके हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पी और क्यू हमारा दो स्टेटमेंट है, इनको मैंने कंबाइन किया है विद एन लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड एक तरह का आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा, उसके अंदर हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। इसी तरह पे यहाँ पे इनको हम कनेक्टिव्स बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारा या तो ट्रू वैल्यू रखेगा या फिर फॉल्स वैल्यू रखेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ट्रूथ वैल्यूज क्या होती हैं? हर एक प्रोपोजिशन का एक ट्रूथ वैल्यू होगा, या वो तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और उसका बेसिस होगा ट्रूथ टेबल। हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, उसके बेसिस पे हम उसको देखेंगे कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो आज का जो हमने टॉपिक देखा है, इसके अंदर हम समझते हैं प्रोपोजिशन लॉजिक का इंपॉर्टेंस क्या है। ये यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग कंडीशन के लिए। प्रोग्राम आपने बनाए होंगे बहुत सारे, उसके अंदर जो कंडीशन हम लगाते हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं। डिजिटल सर्किट्स के अंदर यूज करते हैं, एआई रीजनिंग और एल्गोरिथम के अंदर यूज करते हैं। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर हम कैसे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक इफ स्टेटमेंट है। इस इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो ये कह रहा है कि मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40। इसका मतलब है ये एक प्रोपोजिशन है और इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी, और उसके बेसिस पे ये मेरा इफ स्टेटमेंट वर्क करेगा। इफ का हमारा किस तरह से होता है कि अगर मेरा कंडीशन ट्रू है, अगर ये ट्रू हुआ तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर एल्स लिखा होगा, अदरवाइज हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स पे डिपेंड होता है इस कंडीशन में, और इसी कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं प्रोपोजिशंस का। अब आज का अगर हम समरी बात करें तो हमने लॉजिक स्टडीज करी है, रीजनिंग क्या होता है, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स वैल्यूज को हमने देखा, प्रोपोजिशन के डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हमने देखे, और लॉजिकल रीजनिंग हमने देखा। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं, और हम नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे लॉजिकल कनेक्टिविटीज जैसे कि एंड, और, नोट, इम्प्लाइज, और इनका ट्रूथ टेबल देखेंगे। इनसे हम प्रोपोजिशन से इनका ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, इनके स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।